क्या बताऊं, अभी मैं इंतजार करती हूँ, कोई मुर्गा दिखाई नहीं दे रहा। देवी जी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ सकती हूँ। कौन सी बात है? लेकिन मेरी बातों को विशेष तौर ध्यान देना कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ और क्या नहीं। और देवी जी बतलाइए, कहाँ तुम्हारे धाम। मैं आपका नाम और पता पूछ रहा हूँ। हाँ। और देवी जी बतलाइए, कहाँ तुम्हारो धाम। किसकी हो तुम लाडी, कहाँ तुम्हारो धाम। हे देवी किसकी हो तुम लाडी, कहाँ तुम्हारो धाम। किसकी हो तुम लाडी, कहाँ तुम्हारो धाम। नाम क्या है आपका, कहाँ तुम्हारो धाम। नाम मेरा बद्रीनाथ नो। हाँ, आपका नाम सदमा है? नाम मेरा बद्रीनाथ नो, गाँव मेरा विजयनगर। महाराज की बेटी हूँ मैं, वही हमारा लड़का। यानी कि आपका नाम पद्मा है? हाँ। उदयपुर की रहने वाली हो? और क्या? चलो अच्छी बात है। ठीक है देवी जी, मैं जिस काम के लिए आया था मैंने तो वो काम कर दिया है, और अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और आप अपने वतन के लिए जाएं। मैं अपने पिताश्री से तय करके बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। इनाम? और क्या? कैसा इनाम? ओह, जो मैंने कनक सिंह को मार दिया है। हाँ। ठीक है देवी जी, अगर आप यही चाहती हैं तो चलिए। ठीक है। देवी जी, हमें इनाम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब भगवान की दुआ और आशीर्वाद से हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। सिर्फ एक चीज की कमी, मैंने अपने बाप का प्यार नहीं पाया। लेकिन खैर छोड़ो। कहते हैं ना, कहते हैं कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मीटे से न मीटे विधि न लिखा। बिजलिया ले आओ छोकरी को। ऐसे मत फटक रे, इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ दिए, छोड़ दीजिए मेरे बाबूजी।
तेरे बाप ने ऐसे खोटे कर्म किए हैं क्या कि किया मैं तेरे बाप तुझे ने? छोड़ दूं। आज मैं तेरे साथ वही दुष्कर्म करूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और आज आजाद सिंह के अड्डे पर तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज हम तेरी इस गोरी गोरी चमड़ी को खुरच करके निकाल देंगे जाने मन। और देखता हूं तुझे कौन बचा। तू हमें मुल्के आदम भेजेगा। तू जानता है मैं कौन हूं? नहीं मालूम है। नया खून है बेटा अभी। हमें तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और भलाई तेरी इसी में है कि तू इसे छोड़कर यहाँ से निकल जा, वरना अगर ये हमारी खोपड़ी सटक गई ना क्या करेगा? क्या होगा इसको सिर्फ तुम जानोगे। आजाद सिंह के अड्डे पर आकर आज पहली बार किसी ने धमकी दी है और मैं अपने अड्डे को छोड़कर चला जाऊं और साथ में इस लड़की को छोड़कर चला जाऊं। अगर यही बात है ना, जाएगा तो तू यहां से। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। फिर कैसे जाएगा? क्योंकि मैं एक छत्री का औलाद हूं और तू क्या सोचता है? तो तू छत्री का औलाद है। तेरेपन अगर छत्रापन है तो चल तैयार हो जा। आज हम तेरी बाजों की ताकत जरूर देखेंगे। अगर जो जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। ठीक है। भवानी, इस लड़के से वो जंग करते हुए ऐसा लगता है कि मेरा दाहिना अंग कट कर गिर गया है। मेरी बाजुओं की ताकत नहीं चल रही। आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? ए लड़के, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है। भारत है? और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम तो दुर्गा है। लेकिन ये सब जानकर आप क्या करोगे? तुम्हारी माँ का नाम दुर्गा है? और तुम्हारे पिता का? मैंने अपने पिता का मुंह किया, मैंने उनकी परछाई भी नहीं देखी। लेकिन ये सब आप जानकर करोगे क्या? जरूरत है बेटे। ठीक है, आज के बाद अगर तुम इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो।
आज लेकिन ये नहीं सोचना कि आजाद सिंह तुमसे हार गया है। और ठीक है, तुम जाओ और ठीक कल 10 बजे मैं तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा। रत्ना, अपनी माँ से बोल देना आज के बाद हम और तुम भाई बहन हुए, और आज के बाद ये हमारे धर्म के पिता हुए, और हम और आप धर्म के बहन और भाई निकले। और हम कहते ना कि हम बच्चे हैं, अगर बच्चों से कोई गुनाह हो गई हो, इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। जाकर अपने माँ से कह देना कि कल सुबह 10 बजे तुमसे कोई मिलने आएगा। जा सकते हो। ये तो ये उसी दुर्गा का बेटा है, यानी कि हमारी औलाद है। यही तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं वार क्यों नहीं कर पा रहा। मेरे हाथ रुक गए। बिजली, चलो कल सुबह 10 बजे जी सरदार जी। हम दुर्गा से मिलने चलेंगे। चलिए सरदार। मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। ठीक है, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। बेटा, तू इतना उदास है, क्या है? आज उदासी का कारण है माँ, और मैं तुमसे पूछूंगा, अगर आपने मेरी बात को जवाब नहीं दिया तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी माँ। बेटा, वो कौन सी बात है? माँ, तो जोड़ कर हाथ मैया करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ मैया करूँ आपसे, मेरे बापू कहाँ है बता दीजिए। हमारे बाप को महाराज ने उन्हें फांसी दिला दिया है। क्या कहा माँ आपने? हाँ। क्यों? हमारे पिताश्री ने कोई गुनाह किया या किसी को मारा था? हाँ, उन्होंने अपनी बहन का खून किया है। माँ, कहते हैं ना कि माँ हमारे बेटे को यही इतनी सजा हमेशा मिली है और मिलती ही चली आ रही है। लेकिन माँ, सब बातें छोड़ो, आज मुझे
एक आजाद सिंह नाम का डाकू मुझे मिला था। डाकू? हाँ। क्यों मिला वो? वो यूँ मिला कि वो मंत्री गंगा सिंह है ना, उनकी बेटी रत्ना है। रत्ना? और वो डाकू से उठाकर अपने अड्डे पर ले गया। तो क्या हुआ? जब उसकी आबरू लूटना चाहा तो मैं पहुंच गया और मैंने उससे बचा लिया। और बचाने के बाद उस डाकू ने मुझे कहा क्या क्या कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। और जब मेरी माँ का नाम पूछा तो मैंने उसे भी बता दिया। तो उसने ये बात कहा था माँ कि जा बेटा, मैं कल सुबह 10 बजे तेरी माँ से मिलने आऊंगा। माँ, लेकिन कोई अनिरी तो नहीं होने वाली, लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हारा बेटा हूं ना। हाँ। मेरे रहते कुछ भी नहीं होगा। नहीं। अब आओ, चलते हैं। ठीक है। और मैं तुम्हें चाय बना कर। मैं क्या देख रहा हूं कि सुहागन होते हुए भी ये विधवा बनी है। इसके हाथों का कंगन, कानों की वाली, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, आज कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपना नाम बताइए, अपना चेहरा क्यों भूख रहे हैं? मैं तो तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन मैं तो नहीं जानती आप हैं कौन। तो तुम मुझे दुर्गावती जानना चाहती कि मैं कौन? आप? हाँ दुर्गावती। आप इस साल में माँ, तो एक डाकू की सीने लग रही? नहीं। अपनी बेटी की खातिर? नहीं। मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी घिनौनी हरकत करेगा। और मैं कहता हूँ कि मेरे घर से अभी कभी निकल जाओ, वरना तेरी भारत। बेटा, ये कोई दूसरा नहीं है, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। हाँ। मैया, बेटा, आपने तो कहा था महाराज ने मेरे पिता को फांसी दे दिया है। ये मेरे पिता बाबूजी। अरे बेटा, एक बार अपने बेटे को हंस के गले से तो लगा सकते हो? क्यों नहीं मेरे लाल? आजा मेरे लाल। बाबूजी, बाबूजी। लेकिन स्वामी, आपकी तो फांसी होने जा रही थी, तो ये कैसे क्या हुआ? दुर्गावती, फांसी मेरी होने जा रही थी, लेकिन वो जेल का जो नौकर था उसने मुझे जेल से छोड़ दिया और उसने कहा कि यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि कभी इस राज्य में वापस नहीं आना। तब उसी दिन मैंने ठान लिया कि भाई बाग सिंह से डाकू आजाद सिंह कहलाऊंगा, तभी उस हराम चते गंगा सिंह से अपनी दुश्मनी जरूर वसूल करूंगा। आज हमें पूरा परिवार मिल गया है। हाँ। और आज उस हराम चते गंगा सिंह को सर्वनाश होगा। आज के बाद वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा।
हो रहे हो, बच्ची हो रही हो। जब तक आप लोग सारी रात बैठ रहे हो, बैठी रहे हो, वही तरह दोपहरी गई हो बैठो, अभी कोई नहीं जाएगा। माँ बेटा। चलो हम और आप चलते हैं सीधा राज दरबार। हाँ बेटा, क्योंकि राज दरबार में महामंत्री गंगा सिंह का आतंक बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ठीक और बेटा, हमें लेकिन मैं भी साथ में चलूंगी। चलिए हाँ। आओ। राकेश, हुजूर, मालिक, आज हमारी बाई आंख फड़क रही है। बाई आंख फड़क रही है। बाई आंख अगर हमारी कोई फड़कती है तो कोई हाम नीच होने वाली होती है, तभी फड़कती है। तो कैसे हो सकता है जो आएगा आपके ऊपर आ सकता, हमारे ऊपर आ सकता है। जो आएगा देखा जाएगा। पिताजी, अब तो आप जानते हैं कि मैं सयाना भी हो चुका हूं और मुझे सेनापति की नौकरी भी मिल गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप अब हमारी रिश्ते की बात कीजिए। फायदे की बात करता है। कार्य शादी की बात, तेरी शादी करना हमें सोचना चाहिए, तू खुद सोचने लगा है। पिताजी, आज का वो युग जमाना नहीं है। आज की शादी मनपसंद होती है, वो तो आप जानते हैं। और मेरे मनपसंद की शादी उस महाराज की बेटी पद्मा से होगी और ये संदेशा और ये रिश्ता आप लेकर जाओगे। शक्ति सिंह, तू पागल हो गया है। और राज घराने की लड़की है और मैं एक मंत्री हूँ। कहीं तेरे रिश्ते को महाराज स्वीकार करेंगे? तू साले बुढ़े खुसट, सारी जिंदगी तो ऐसे ही काट दिया और तू मंत्री का मंत्री रह गया। ये तेरा बेटा शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, मैं तेरा बाप हूँ।